हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आदि के जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, उनको हम हल कराते हुए चलें और अधिक से अधिक सभी लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें। और हम जो इस समय चढ़ाएँगे वीडियो, वह सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी परीक्षा देंगे, सब में ये अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। ये सिनोनिम है, आपको सिनोनिम बताना है। अब जैसे पहला शब्द है इसमें एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? समृद्ध। तो इसमें से पढ़ करके देखेंगे तो देखिए प्रॉस्परस, पुअर, टाकेटिव और क्लोज है। तो इसमें प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा है लिम्प। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना, शिथिल हो जाना या लचीलापन होना। तो इसमें से आप नील, बेंड, स्टूप, फाल्टर शब्द जो है, फाल्टर का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, यानी लिम्प वाले का ऑप्शन सी जो है सही है, फाल्टर। तीसरा है इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है यदा कदा। देखिए ये रेलवे में पूछा गया है। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है यदा कदा। इसके लिए आप प्रयोग समझ सकते हैं। इसके लिए यूजुअल प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि डी प्रयोग कर सकते हैं, समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी। तो इनफ्रीक्वेंट, समटाइम्स दोनों सिनोनिम है, एक दूसरे का सिनोनिम है। मैस्कर। मैस्कर का अर्थ होता है नरसंहार। मैस्कर का अर्थ क्या होता है? नरसंहार। इस टाइप का मतलब चाकू मारना, मर्डर, हत्या। एसिनेट मतलब भी हत्या होता है। स्लाटर का भी मतलब क्या होता है? नरसंहार। तो मैस्कर का सही सिनोनिम क्या होगा? बी, स्लैटर। स्लैटर का मतलब क्या होता है? हत्या या नरसंहार करना व्यापक स्तर पर। बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब होता है छोटा करना, इज्जत भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब त्रुटि निकालना भी होता है। इसके लिए उपयुक्त सिनोनिम होगा डिस्पैरेज, यानी आपका सी सिनोनिम बिल्कुल डिस्पैरेज होगा, जिसका अर्थ क्या है? बुराई करना, यानी त्रुटि निकालना। बी लिटिल का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है? यहाँ पर बी लिटिल का अर्थ त्रुटि निकालने से लिया गया है, इसलिए इसके लिए सही सिनोनिम है सी, डिस्पैरेज, जिसका मतलब क्या है? बुराई करना। अगला शब्द है रिवाइज। रिवाइज का मतलब होता है बदलना या दोहराना, बदलना या दोहराना। इसके लिए सही उपयुक्त सिनोनिम है बी। बी का मतलब क्या होता है? एल्टर। एल्टर मीन्स बदलना। 7वें नंबर पर है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचानना या अलग करना, पहचानना या अलग करना। तो डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट इसके लिए उपयुक्त सिनोनिम होगा, जिसका मतलब होता है अंतर करना या भेदभाव करना या अलग करना। 8वें नंबर पर है एक्यूज। एक्यूज़ का मतलब होता है दोष लगाना। एक्यूज़ का क्या मतलब होता है? दोष लगाना। तो इम्पीच एक शब्द है, देखिए इम्पीच, IMPEACH, जिसका मतलब क्या होता है? अभियोग लगाना। अभियोग लगाना, दोष लगाना, बिल्कुल एक जैसा है। तो एक्यूज़ का सिनोनिम आपका क्या होगा? डी, इम्पीच। 9वें नंबर पर है रिकवर। रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। तबीयत ठीक होने के लिए भी रिकवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रिकवर का मतलब क्या होता है? पुनः प्राप्त करना। तो रिकोप, ए, ऑप्शन नंबर ए। रिकोप का मतलब भी क्या होता है? पुनः प्राप्त करना होता है। फिर 10वें नंबर पर है एडमोनिश। एडमोनिश। एडमोनिश का अर्थ होता है चेतावनी देना या सलाह देना। चेतावनी देना या सलाह देना। तो इसमें देख रहे हैं ए है। ए का मतलब क्या होता है? 13 का मतलब क्या होता है? धमकी देना, चेतावनी देना। यानी एडमोनिश का सही सिनोनिम इसमें क्या है? ए का मतलब 13, जिसका मतलब क्या होता है? धमकी देना। 11वें नंबर पर है ग्रेटिफाइड। ग्रेटिफाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। ग्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। इसके लिए उपयुक्त सिनोनिम होगा सी। इसके लिए उपयुक्त सिनोनिम होगा पैसिफाई। इसके लिए शांति स्थापित करना या संतुष्ट हो जाना। फिर 12वें नंबर पर है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है विशेष रुचि। पेंचेंट का मतलब क्या होता है? विशेष रुचि। तो आप समझ सकते हैं लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद, रुचि, है ना? तो ए सिनोनिम इसके लिए बिल्कुल सही बैठेगा या सही होगा। 13वें नंबर पर है बार्टर।
BARTER। बार्टर का मतलब होता है विनिमय। तो विनिमय की आप अंग्रेजी जानते हैं, विनिमय की अंग्रेजी क्या होती है? एक्सचेंज। तो बार्टर का मतलब क्या होता है? विनिमय। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, यानी बार्टर के लिए डी बिल्कुल सही सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, एक वस्तु को देना और उसके स्थान पर दूसरी वस्तु को लेना। आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर पर है, देखिए आराम से, 14 नंबर पर है अनकॉन्सेसेबल, जिसका मतलब होता है हद से ज़्यादा। जिसका मतलब क्या होता है? हद से ज़्यादा। तो सी का मतलब भी होता है एक हद से ज़्यादा, एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? अत्यंत, बहुत ज़्यादा, है ना। एक कहावत है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कहावत है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, सही से दिख नहीं रहा है, चलिए देखते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो एक्सेस से आप याद रख सकते हैं एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। 15वें नंबर पर है टर्मिनेट। 15वें नंबर पर है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। तो इंड का मतलब भी क्या होता है? समाप्त करना है, यानी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 नंबर पर है डैंक। डैंक का मतलब होता है गीला, गाली नहीं सॉरी, गीला, यानी या पानी रिसता हुआ। तो एक हाँ, डी 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 मतलब डैम्प। डी बिल्कुल इसके लिए सही सिनोनिम होगा। डैम का मतलब क्या होता है? गीला होना, पानी से भीगा होना। बाउंटी। बाउंटी शब्द का अर्थ होता है उदारता। बाउंटी शब्द क्या होता है? अर्थ उदारता, या आनुतोषिक, पुरस्कार के रूप में दिया जो जाता है उसको भी हम आनुतोषिक या बाउंटी भी कहते हैं। तो उसके लिए सही सिनोनिम होगा आपका बी। बी का मतलब होता है गिफ्ट, भेंट या उपहार देना। फिर 18 नंबर पर है डायबी। डायबी का मतलब होता है मार्ग दिखलाना। इसका मतलब होता है मार्ग दिखलाना। इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉइनियर। पॉइनियर का मतलब होता है मार्ग दिखलाना है या अग्रगामी। अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है 19वें नंबर पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपत्ति करना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? आपत्ति करना। तो इसके लिए सही सिनोनिम क्या है? डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है? विरोध करना या आपत्ति करना। 20वें नंबर पर है रेंज। रेंज का मतलब होता है विस्तार, और रेंज का मतलब चूल्हा भी होता है ना। तो एक शब्द है एक्सपेंस होता है, आपको पढ़वाया गया होगा उसमें कहते हैं होमोफोन्स में। तो एक्सपेंस का मतलब भी क्या होता है? विस्तार होता है। तो एक्सपेंस इसके लिए भी बिल्कुल सही सिनोनिम है। रेंज विस्तार, बी एक्सपेंस विस्तार। 21वें नंबर पर है बैस। बैस का मतलब होता है जोर से मारना या भिड़ जाना, जोर से प्रहार करना या मारना। तो देख रहे हैं स्ट्राइक, क्रिकेट में अक्सर हम इस शब्द को सुनते हैं। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? प्रहार करना या मारना। 22वें नंबर पर है हैगल। हैगल का मतलब होता है सौदेबाजी करना, मोल भाव करना। तो इसके लिए बिल्कुल सही सिनोनिम आप दिख रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते भी संभव है। सी बार्गेन। बार्गेन का मतलब क्या होता है? सौदेबाजी करना। 23वें नंबर पर है एब्स्ट्रू। एब्स्ट्रू। एब्स्ट्रू का मतलब होता है गहन, जटिल। एब्स्ट्रू का मतलब क्या होता है? गहन या जटिल। तो डी सिनोनिम इसके लिए बिल्कुल सही है, डी। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? गहरा। 24 नंबर पर है याब। याब का मतलब होता है असभ्य युवक, जैसे गुंडा आदि है। असभ्य, गुंडा। गुंडे के लिए भी हम याब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए देखिए डी एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी, आक्रामक या आक्रमणकारी। तो याब के लिए सही सिनोनिम क्या होगा आपका? डी। एपोजी। एपोजी। एपोजी का मतलब होता है पराकाष्ठा। तो समझते हैं इसके लिए एकदम सटीक सिनोनिम आपके लिए क्या है? ए क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब भी क्या होता है? पराकाष्ठा, चोटी, सबसे ऊंची स्थिति, जेनिथ, है ना। क्लाइमेक्स बिल्कुल सटीक ऑप्शन इसके लिए है। यानी अपोजिट का सही सिनोनिम क्या है? ए क्लाइमेक्स, चोटी। 26 नंबर पर मुरूज। मुरूज का मतलब होता है उदास या चिड़चिड़ा। सही सिनोनिम ए ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास। 27 नंबर पर है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति।
तो जानते हैं कि सही ऑप्शन बी मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब क्या होता है? विपत्ति होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, दुर्भाग्य होता है। चलिए देखिए 28वें नंबर पर है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सच्चा या निष्कपट, सच्चा या निष्कपट। तो डी ऑप्शन सही है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है सच्चा या निष्कपट। एम्फेमरल। एम्फेमरल 29वें नंबर पर है एम्फेरल, जिसका मतलब होता है क्षणिक या क्षणभंगुर, क्षणिक या क्षणभंगुर। तो देख रहे हैं शॉर्ट लिविंग। शॉर्ट लिविंग का मतलब क्या होता है? क्षणिक या क्षणभंगुर। स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है हठी, अटल, हठिल या अटल। तो इसके लिए सही सिनोनिम है आपका बी ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है सख्त या अत्यधिक अभिमानी, अभिमान करने वाला, किसी चीज़ पर घमंड रखने वाला, उसको ऑब्स्टिनेट कहते हैं। फिर है अगला प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान। तो आज जानते हैं ना सी फॉरकास्ट। फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान, ना भविष्यवाणी करने के लिए मौसम आदि का। तो फॉरकास्ट शब्द का, फोरटेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉरकास्ट, फोरटेल, जिसका मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। अगला है इनजेंडर। इनजेंडर या इनजेंडर, जन्म देना या उत्पन्न करना, जन्म देना या उत्पन्न करना। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? डी। डी का मतलब बिगेट। बिगेट है। बिगेट का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। एक उसमें दिया गया था ना कंपाउंड वर्ड में, लव बिगेट्स लव, हेट्स बिगेट्स हेट, याद होगा। इनगेंडर। इनगेंडर का मतलब जन्म देना या उत्पन्न करना। इसके लिए सही सिनोनिम है आपका डी। डी का मतलब बिगेट। बिगेट का मतलब उत्पन्न करना है। ठीक है। 33 नंबर पर है ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है वाचाल। वाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला होता है, धारा प्रवाह बोलने वाला, तो है बहुत लगातार जो बोल सके, निर्बाध, जिसको बिना रुके भी बोल सके ना, तो उसको क्या बोला जाता है? ग्लिब। इसके लिए सही सिनोनिम आपका क्या है? ए स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है? निर्बाध, चिकना, समतल, है ना। तो ग्लिब का मतलब धारा प्रवाह बोलने वाला होता है, और स्मूथ का मतलब निर्बाध होता है ना। तो इससे मिलता जुलता है, इसलिए ग्लिब का सिनोनिम सही क्या माना गया है? स्मूथ माना गया है, ए माना गया है। 34 नंबर पर है आपका टैक्टिटोरिनिटी। टैक्टिरोनिटी। टैक्टिरोनिटी का मतलब होता है चुप्पी, अल्पभाषिता, यानी कम बोलना, यानी कम बोलना। तो आप इसके लिए सही शब्द क्या यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम के रूप में? ए, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को रिजर्व रखता है, सुरक्षित रखता है, कम बोलता है, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, तो उसको हम रिजर्व करते हैं या टैक्टिटर्निटी कहते हैं। फिर 35 नंबर पर है अपारेल। अपारेल का मतलब होता है पोशाक या कपड़ा, पोशाक या कपड़ा। तो सीधा ऑप्शन इसका क्या सही होगा? बी। बी क्लॉथिंग। क्लॉथिंग का मतलब क्या होता है? कपड़ा। डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है उदास या शोकाकुल। इसमें से कौन सा सही होगा? मोurnफुल, डी। मोurnफुल का मतलब क्या होता है? उदास। 37 नंबर पर है इफेस। इफेस। इफेस का मतलब होता है तोड़ना। इफेस का मतलब क्या होता है? तोड़ना, समाप्त करना, खत्म करना। तो इसके लिए सही सिनोनिम है ए वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है खत्म कर देना, समाप्त कर देना। 38 नंबर पर है ब्लिद। ब्लिद का मतलब होता है प्रसन्न। ब्लिद का मतलब होता है प्रसन्न। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा ज्वाइस। ज्वाइस का मतलब क्या होता है? आनंदमय या प्रसन्न या खुश। 39 नंबर पर है इरेंड। इरेंड का मतलब होता है द्रुत कार्य। द्रुत कार्य मतलब जल्दी किया जाने वाला कार्य। इसके लिए सही ऑप्शन है आपका बी मिशन। मिशन का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 हम लोग एक एक एपिसोड में 50 सिनोनिम देखेंगे। 40 नंबर पर है आपका रिबॉल्ड। रिबॉल्ड का मतलब होता है अश्लील, फूहड़। अश्लील या फूहड़ के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? रिबॉल्ड। और एक दूसरा शब्द भी आप जानते हैं, बल्गर शब्द प्रयोग करते हैं, अश्लील ना। अश्लील के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बल्गर।
और दूसरा शब्द आपके लिए सिनोनिम के रूप में क्या मिल गया, रिबाल्ड। यानी रिबाल्ड का मतलब क्या होता है, अश्लील, फूहड़। वल्गर का मतलब अश्लील या फूहड़, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 41 नंबर पर है पर्टिनासियस। पर्टिनासियस का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञ, जिद्दी। तो डिटरमाइंड, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ। एडमिट, ये तो जानते हैं पहले से आप लोग, एडमिट का मतलब स्वीकार करना, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। 43 नंबर पर पहुँचिए तो यहाँ पर क्या है, स्टेड। स्टेट का मतलब होता है गंभीर या उबाऊ। तो इसके लिए सही ऑप्शन हमको लगता है क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। नहीं, डी नहीं, डी, डल का मतलब होता है नीरस। सीडेट सही होना चाहिए। सीडेट का मतलब होता है धीर, गंभीर। स्टेट का मतलब गंभीर, उबाऊ। सीडेट का मतलब धीर, गंभीर। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता अर्थ रखते हैं, इसलिए इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक। पेरिल शब्द होता है खतरा, उसी से बनता है पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है, खतरनाक। तो इसके लिए डी 100% सही है, डी ऑप्शन, डेंजरस। डेंजरस का मतलब खतरनाक। आगे बढ़ते हैं, लेविस। 45 नंबर पर आपका है लेविस। लेविस का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, और दूसरा अर्थ होता है प्रचुर, पर्याप्त, है ना, प्रचुर या पर्याप्त। तो उसके लिए सही ऑप्शन है आपका ए, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर होता है, एम्पल होता है, प्लेंटी होता है ना। तो प्रोफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर। लेविस का मतलब भी प्रचुर, पर्याप्त। 46 नंबर पर है आपका इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना या निकालना। इलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना या निकालना। तो इसके लिए सही ऑप्शन है आपका बी। बी का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना। 47 नंबर पर है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, संगीन, और नाउन जब होता है तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है कब्र। इसके लिए सही ऑप्शन होगा डी, सोलेम। सोलेमन का मतलब क्या होता है, गंभीर होता है सोलेमन का, और दूसरा अर्थ भी होता है पवित्र। 48 नंबर पर है ड्यूड या डूड। डूड का मतलब होता है असफल व्यक्ति। डूड का मतलब क्या होता है, असफल व्यक्ति। तो असफल ए, है ना। ए नंबर पर क्या है, फेल्योर। इसी से बना हुआ है ड्यूड शब्द, या इसी के लिए ड्यूड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ड्यूड के लिए सही सिनोनिम है ए, फेल्योर। अगला है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मतलब होता है दर्शाना या चित्रित करना। दर्शाना या चित्रित करना। तो इसके लिए सही आप कह सकते हो, सही सिनोनिम इसके लिए क्या होगा, डी। डी का मतलब ड्रा। ड्रा का मतलब बनाना या खींचना होता है, दर्शाना या चित्रित करना। यानी पोर्ट्रे के लिए सही सिनोनिम है आपका डी, ड्रा। इनविडियस। इनविडियस का मतलब होता है 50वें नंबर पर, और अंतिम शब्द है इस एक्सरसाइज का है इनविडियस। इनविडियस का मतलब है द्वेषजनक। द्वेषजनक मतलब ऐसा, मतलब जो एक दूसरे से द्वेष रखता हो, द्वेष रखता हो, थोड़ा मतलब पॉपुलर ना हो, है। तो बी कह सकते हो इसके लिए, बी। अनपॉपुलर शब्द इसके लिए बिल्कुल सही है। इसको कह सकते हैं अलंकप्रिय। लोकप्रिय नहीं, अलोकप्रिय जिसको कह सकते हैं, अनपॉपुलर, अलोकप्रिय। तो इनविडियस के लिए सही सिनोनिम आपका क्या होगा, अनपॉपुलर। समझते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। हम चाहते हैं कि आप ये मेहनत करके पढ़ें और देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि पर डे एक वीडियो बना करके आपको चढ़ाते रहें। ठीक है, थैंक यू।